बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि खून देना चाहिए, कौन दे, किस टाइम दे और किन को नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के कार्निवोर या कीटो डाइट कर रहे हैं तो ये खून देना बहुत ज़रूरी हो गया। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो देने वाले को होते हैं और दूसरा लेने वाले की भी ज़िंदगी बच जाती है। दोनों को फ़ायदा होता है, देने वाले को भी और लेने वाले भी। एक ब्लड जब आप देते हैं, अमेरिका में हर 2 सेकंड के बाद एक वो बंदे को खून की ज़रूरत होती है। इतनी ज़्यादा डिमांड की, एक्सीडेंट, ट्रामा, बीमारियां, कैंसर। तो इसमें जो सबसे एक ब्लड ग्रुप के हिसाब से है, सबसे कम ए बी नेगेटिव है, फिर ओ बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। यह 3 ग्रुप है, ए बी और ओ सिस्टम है। तो ये डिटेल है, इसमें देख लेना। ये सारे आप उन्होंने करना है, लेबॉर्ट्री वाले ने, आपने कुछ नहीं करना। एक बोतल जब आप ब्लड देते हैं तो 3 जिंदगियां बचती हैं। 3 लोगों को लगता है। एक आरबीसी लग जाते हैं, होल ब्लड या आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट निकाल के लगाते हैं और तीसरा प्लाज्मा। तो पहले हमारे यहाँ तो ये अलग-अलग बनाते थे सेंट्रीफ्यूज करके, लेकिन अब वहाँ लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं जो उसी टाइम आपके में से प्लाज्मा निकाल लेंगे, प्लेटलेट निकाल लेंगे, बाकी आपके आरबीसी जिसमें दोबारा डाल देंगे और आप दे सकेंगे। क्योंकि ब्लड 3-4 में से पहले आप नहीं दे सकते, लेकिन प्लाज्मा हफ्ते 10 दिन बाद दे सकते हैं। तो ब्लड देने के साल में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर दें, नहीं तो 3-4 दफ़ा तक आप दे सकते हैं जो सेहतमंद लोग हैं। कौन से लोग दे सकते हैं ये मैं बताऊंगा। क्योंकि ब्लड जब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी तो गाढ़ा हो जाता है और 88% जो दिल का अटैक है वो ब्लड गाढ़ा होने से होता है। नालियाँ तंग होने भी वजह है, उसके बाद गाढ़ा होने से भी अटैक होता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका जब आप ब्लड देंगे। उसका साइकोलॉजिकल फ़ायदे बहुत होंगे, ब्रेन के फ़ायदा हो जाएंगे और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। मोर्टलिटी रेट कम हो जाती है, कैंसर का रेट कम हो जाता है। और कौन से लोग नहीं देंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ना देने का बड़ा नुकसान ये है कि उसमें आयरन बढ़ जाता है। गाढ़ा जब होता है तो आयरन बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाते हैं। ये बुक है, इसमें से ये लेक्चर मैंने इसमें लिया, आखिर में मैंने रेफरेंस दे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा अल्जाइमर है, डायबिटीज़ है, पार्किंसन है, माइक्रो डिजनरेशन है, कैंसर है, गाउट है, तकरीबन हर बीमारी आयरन ओवरलोड से हो जाती है। विस्कोसिटी का भी यही है। और ये आयरन ओवरलोड फेरेटिन शक्ल में होता है, इसलिए हम खून में फेरेटिन का टेस्ट कराते हैं। ये आयरन जब आरबीसी टूटेगा या आप खाएंगे तो फेरेटिन में कंट्रोल हो जाएगा। उसकी जब आपका आयरन ओवरलोड ज़्यादा हो जाए तो थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, पेट में दर्द होगी, वेट लॉस होगा, लिबिडो, गाउट वगैरह, हाई ब्लड शुगर हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या आर्थराइटिस वगैरह सारी बीमारियां ये कहते हैं हो सकती है। तो फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर से जो आयरन निकलता है उसको कंट्रोल करती है और बाद में जब नए आरबीसी बनते हैं तो ये आयरन वहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आयरन ओवरलोड भी नहीं होने देती, बॉडी में टॉक्सिक ना हो जाए। इसके खून में मर्द में जो लेवल है 24 से 336 नैनोग्राम पर ml और फीमेल में 24 से 307 हैं। 500 से 1000 से ऊपर हो जाए तो एमरजेंसी है, बहुत ख़तरनाक है। ये डिफरेंट लेवल है आजकल, क्योंकि अमेरिका में वो 500 तक ले रहे हैं अपर लिमिट, क्योंकि वहाँ वेट ज़्यादा हो गया है, डाइट अच्छी है, खुराक है। यहाँ कोई 500 तक अक्सर यहाँ भी ले रहे हैं, कोई औरतों में 200-250 ऊपर नहीं लेते, क्योंकि औरतों में ये मसला ओवरलोड का नहीं होता शुरू में। उसकी वजह यह है कि उनको मैसेज आते हैं हर महीने। 40 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद उनमें प्रॉब्लम आता है। तो इसकी वजह आप हैरान होंगे कि यहाँ तो हमारे यहाँ खून की कमी थी, लोगों को डाइट नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि जितना प्रोसेस फूड आ रहा है सब में वो आयरन डाल रहे हैं और ये ख़तरनाक सस्ता तरीन आयरन है। वो जो आप आयरन लेते हैं गोश्त में, चिकन में, मीट में, अंडे में, वो हीम आयरन है, वो नुकसानदेह नहीं है। ये जो खानों में डालते हैं, कोई फूड उठा लें, कोई चीज़ उठा लें, आटे में भी डाल रहे हैं हमारे यहाँ, आप देखें फोर्टिफाइड, वो ख़तरनाक है। इससे मसला पैदा हो रहा है सारा। ये सप्लीमेंट कोई ले लें उसमें आयरन होंगे और बेताशा आयरन होंगे। आप देखें ये बहुत ज़्यादा आयरन होंगे, 5-6 मिलीग्राम चाहिए और 18 मिलीग्राम और रोज़ देते हैं आप कैप्सूल। ये इसका मसला है जो सबसे टॉक्सिसिटी हो रही है सबसे ज़्यादा। आगे मैं बताता हूँ आपको। दूसरा, अगर आपकी सीबीसी टेस्ट कराएंगे, उसमें अगर हीमोग्लोबिन 16 से ऊपर है तो आप फ़ौरन खून दे दें। ये बहुत ख़तरनाक है, खून गाढ़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप देंगे तो खून ज़्यादा तेज़ी से बनेगा। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। औरतों में 15 बहुत कम होता है, 15 से ऊपर हो तो वो खून दूर दें, लेकिन ये 40-45 साल के बाद औरतों में भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन था, मैं पहले बता दूं कि जो लोग कार्निवोर डाइट करते हैं उनमें सिर्फ 10% लोगों को बढ़ता है और वो हीमोक्रोमेटोसिस बीमारी है कंजेनिटल, मैं आगे बताऊंगा उसका।
तो उसमें क्योंकि एक हेप्सिडीन हार्मोन है जो लिवर से निकलता है, अगर लिवर हेल्दी होगा, अगर फैटी होगा तो फिर नहीं आएगा ये हार्मोन, तो वो आयरन को चिलेट कर देता है, बढ़ने नहीं देता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आयरन नहीं बढ़ता। ये बड़ी अच्छी रिसर्च आई है। दूसरा, आपके जिस्म में जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया हमारे गट में, वो भी आयरन को आप नहीं हजम होने देते, रोक देते हैं, पखाने में निकाल देते हैं। और तीसरा, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो ये आयरन बड़ा हुआ नुकसान नहीं देगा। असल चीज़ इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, जो आयरन थोड़ा सा बड़ा हो तो नुकसान करती है और पूरे जिस्म में, लिवर में, पेंक्रियाज में, हर जगह जम जाती है जाके। मैं आगे बताता हूँ आपको। एक हीमोक्रोमेटोसिस सिस्टम, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी है तो आपका डॉक्टर ही बताएगा। आप जब टेस्ट कराएंगे तो फिर आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादातर आपके लिवर में सब आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। ये गलत है, ये आम नहीं है। पेंक्रियाज में जमा हो जाएगा, सारा डैमेज कर देगा उसको, हाथों में साइन आएंगे, ये आप देख लेना गौर से। ये इसका हीमोक्रोमेटोसिस में ज़्यादातर होता है। आम हालत में आयरन इतना नहीं बढ़ता। ये देखिए सारे, ये बहुत आखिरी स्टेज है, एक्सर जी तो इसका आसान इलाज है। जितनी बीमारी टेंशन की जरूरत है, आप 4-3 इसमें 3-3 महीने बाद खून देते हैं या हफ्ते हफ्ते बाद 100 सीसी भी निकालते हैं। वो आप जाएंगे हेमेटोलॉजिस्ट के पास, वो आपको सारा बताएगा। ये आप देखें, जो पुराना जख्म था उसके अंदर भी पता लग रहा है कि आयरन ज़्यादा है। ये हाथों से, ये स्पून शेप नेल आ जाएंगे, नाखून ऐसे आ जाएंगे, ये कंधे के ऊपर आएगा। ये स्किन आप कैसे हो, जैसे मछली की स्किन होती है स्केली, और ये जख्म और ये सारे बन जाएंगे। ये हीमोक्रोमेटोसिस का है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो हेल्दी मर्द हैं वो 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर दें, अगर 16 से ऊपर हीमोग्लोबिन है, चाहे वो 50 साल के बाद, ख़ासकर मर्दों में बहुत इंपॉर्टेंट है और औरतों में भी। और दूसरा, जितने खुराक फूड है जिनमें आयरन है, फर्टिफाइड सप्लीमेंट बिल्कुल ना लें। आपको अगर सेहतमंद डाइट ले रहे हैं, आप गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, आपको किसी सप्लीमेंट की, आयरन की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखना है आपने। दूसरा, CBC चेक कराते रहें, साल में 16 से ऊपर जाए फ़ौरन दे दें। इवन 70 साल तक भी आप ब्लड दे सकते हैं अगर आपकी 17-18 हीमोग्लोबिन, लोगों की 19-20 तक आती है। औरतों में मेनोपॉज के बाद 45 साल बाद जरूर चेक कराएं, अगर ज़्यादा हो तो फ़ौरन दें, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये रेफरेंस है, ये आप सुन लें, अच्छी तरह देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।